विचारों की अभिव्यक्ति। विचार बहुत सुंदर होने चाहिए। जितने उच्च कोटि के विचार होंगे, अभिव्यक्ति उतनी ही उच्च कोटि की होगी। एक्सप्रेशन ऑफ थॉट, एक्सप्रेशन ऑफ थॉट, थॉट कैसे हो, विचार कैसे हो, विचार संस्कृतवान हो, विचार उच्च कोटि के हैं, विचारों में विस्तार हो, विचार जगत कल्याण के लिए हो, प्राण मात्र के कल्याण के लिए हो, और प्राण मात्र क्यों, समस्त पृथ्वी के जीवों के लिए ही क्यों, नदी, सरोवर, पहाड़, प्रकृति के लिए ही क्यों न हो। तो यदि विचार सर्वहारा के लिए हो, सर्व मंगल के लिए हो, जगत कल्याण के लिए हो, जब संस्कृति हमारी वसुधैव कुटुंबकम की है, तो हमारे विचार कितने उच्च कोटि के होने चाहिए, ये समझना होगा। जितने विचार अच्छे होंगे, परिणाम, अभिव्यक्ति उतनी ही अच्छी होंगे। हमारे मनीषियों ने, हमारे ऋषियों ने इस भारत भूमि को बौद्धों की भूमि, वीरों की भूमि, वीरांगनाओं की भूमि, पूरे संसार, पूरे जगत के कल्याण के लिए, ज्ञानार्जन, ज्ञान की अभिवृद्धि करने के लिए नालंदा, तक्षशिला जैसे विश्वविद्यालयों में पूरे संसार से विद्यार्थी अध्ययन के लिए आते थे। उस परंपरा को बरकरार रखने के विचार होने चाहिए, विश्व कल्याण के लिए विचार होने चाहिए। क्यों? भारत की संस्कृति वसुधैव कुटुंबकम की संस्कृति है। जितने विचारक, जितने फिलॉसफर्स, जितने वैज्ञानिक हुए हैं, कहीं न कहीं भारत से अवश्य उनकी जुड़ाव, उनका लगाव अवश्य रहा है। यदि हम देखें, बौद्ध धर्म के प्रवर्तक, बौद्ध धर्म की स्थापना करने वाले महात्मा गौतम बुद्ध की धरा भारत से बौद्ध धर्म का उदय होता है, और भारत में 82,000 से ऊपर बौद्ध विहार थी। संस्कृति कहाँ से कहाँ पहुँच गई, विचार नहीं है। हम बौद्ध धर्म के उत्पादक, बौद्ध धर्म के स्थापना के देश के रूप में जाने जाते, लेकिन बौद्ध धर्म का प्रचार और प्रसार श्रीलंका, चीन, जापान, कोरिया, साउथ कोरिया, नॉर्थ कोरिया, बुद्धिस्ट लोगों की संख्या लगभग पूरे विश्व में देखी जा सकती है। क्यों? जो बौद्ध धर्म है वैज्ञानिक धर्म है, जो समानता की बात करता है, जो फ्रैटर्निटी की बात करता है, जो फ्रेंडशिप की बात करता है, जो समरसता की बात करता है, जो समानता की बात करता है, मानो मात्र समान की बात करता है,
वो बौद्ध धर्म है। बौद्ध धर्म के प्रवर्तक, बौद्ध धर्म के संस्थापक और उसके प्रचार और प्रसार में हमारे सभी महानुभाव, हमारे सभी सम्मानित बौद्ध भिक्षुओं को देखिए आप, चीवरधारी, उनको देखिए, उनका समर्पण देखिए। भारत में चाहे बौद्ध गया हो, चाहे भारत के किसी भी कोना को देखिए, हमारे बौद्ध जो भिक्षु हैं समर्पित हैं बौद्ध धर्म के प्रति, और आज भी भारत में शांति स्थापना करने अपनी महती भूमिका निभा रहे। देखने को मिलता है समाज के अंदर जो असमानता व्याप्त है उसको दूर करने में अपना सहयोग, सराहनीय योगदान दे रहे हैं और देते रहे हैं। बावजूद कि भारतीय समाज में, भारतीय जनमानस में जो असमानता का माहौल है, जो सांप्रदायिकता का माहौल है, उसको कम तरह दी, कम है, घटता है तो इसका श्रेय भारत की विरासत में जो प्राप्त हुआ बौद्ध धर्म है। और बौद्ध धर्म पर आधारित ज्ञान, चाहे वो इस्लाम धर्म में हो, चाहे हिंदू धर्म में हो, चाहे किसी भी धर्म में हो, बौद्ध आधारित विचारधारा हर एक धर्म में है। उस पर आधारित ये धर्म जीवन जीते तो वैज्ञानिक धर्म यदि कहा जाए तो बौद्ध धर्म है। और ऐसा नहीं है कि हिंदू जीवन शैली में बौद्ध धर्म का प्रभाव दिखाई नहीं देता। बौद्ध धर्म का प्रभाव हिंदू धर्म में दिखाई देता है। शाकाहार जीवन बौद्ध धर्म है। सत्यमेव जयते बौद्ध धर्म है कि परिकल्पना, बौद्ध धर्म की परिकल्पना भारतीय जनमानस में व्याप्त है। इसलिए आइए हम सब मिल करके समानता, समरसता, सहिष्णुता का वातावरण निर्माण करें और समस्त भारत के लिए ही नहीं, पूरे विश्व के कल्याण के लिए कार्य करें और ये स्थापित कर दें कि भारत विश्व गुरु था और विश्व गुरु रहेगा। क्यों? शांति की लहर यहीं से शुरू होती है। भगवान बुद्ध की जन्मभूमि भारत, यहाँ का कार्य क्षेत्र महात्मा बुद्ध का कुशीनगर, सारनाथ, गया, कितने धर्म स्थल गिनाएं जो बौद्ध धर्म से प्रेरित। हमारे समाज में हो सकता है कि बौद्ध धर्म न हो भारत के अंदर, लेकिन बौद्ध धर्म की परिकल्पना, बौद्ध धर्म के विचार सभी धर्मों में आपको स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहे हैं। तो आइए हम सब उन सभी मतावलंबियों का, चाहे वो इस्लाम के मतावलंबी हों, चाहे हिंदू धर्म के मतावलंबी हों, चाहे क्रिश्चियनिटी बेस्ड हो, चाहे पारसी हो, चाहे इस्लाम पर आधारित हो, कोई भी हो, हम सब में बौद्ध धर्म की सहिष्णुता, बौद्ध धर्म की समानता, बौद्ध धर्म की फ्रेटर्निटी का अवलोकन करें और समाज के अंदर एक अच्छे से माहौल का निर्माण करें ताकि हम भारत में शिक्षा का माहौल पैदा कर सकें, व्यसनों से दूर रहें, पंचशील, बौद्ध धर्म का पंचशील अपनाएं, मिथ्या वाचन, पर स्त्री गमन, मांस भक्षण, सत्य भाषण बोलें, चोरी व्यभिचार से बचें। जो पंचशील की जो बातें हैं वो हम दैनिक जीवन में, हमारे पूरे भारत समाज में ये मौजूद है और जो लोग करते हैं इनमें, उनको हम हे दृष्टि से देखते भी हैं।
हमारे कानून उसको दंडित करते। तो आइए मित्रों, हम सब मिलकर भारत भूमि को तपोभूमि बनाएं, भारत भूमि को एक विकसित भूमि बनाएं, भारत भूमि को एक समृद्धशाली बनाएं, लोगों के सुख के लिए कार्य करें, लोगों को शिक्षित करने के लिए कार्य करें, लोगों को वैश्विक स्तर पर उन्नतशील बनाने का कार्य करें और पूरे समाज में वैश्विक विचारों का प्रभाव दिखाएं, ताकि जो भारत में जो कुछ कुरीतियाँ व्याप्त हैं, जिनमें समय समय से समाज सुधारक आते रहें, अभी भी सुधार की आवश्यकता है। जैसे जाति विद्वेष, अशिक्षा, गरीबी, बेरोजगारी से भारत जूझ रहा है। इस कोरोना संकट के समय हम सब एक दूसरे का साथ दें, सरकार के द्वारा बनाए हुए नियमों का अक्षरशः पालन करें, मास्क लगाएं, सामाजिक दूरी बनाएं, सोशल डिस्टेंसिंग का वातावरण का निर्माण करें, जगत कल्याण के लिए कार्य करें, भारत भूमि के कल्याण के लिए कार्य करें। जय हिंद, जय भारत, जय भारतवर्ष, जय भारत माता, जय बौद्ध धर्म, जय भीम, जय भारत, जय हमारे सभी मनीष, जय हमारे सभी ऋषि मुनि, जय भारत माता। सादर सभी भारत की जनता को सत सत नमन, सत सत प्रणाम। आओ हम सब मिलकर भारत को एक समग्र धनी राष्ट्र बनाने को अग्रसर हूँ। ऐसी कामनाओं के साथ मैं डॉक्टर संतोष लाल कमल आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं प्रेषित करता हूँ। आज 1 जून 2020 है। ये पूरा समय आपके लिए मंगलकारी हो, सभी के लिए शुभ हो और सभी के लिए कल्याणकारी हो। जय हिंद, जय भारत।